हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विद अ ब्रांड न्यू वीडियो। जब से मैंने अपना मॉर्निंग रूटीन शेयर करना स्टार्ट किया है, स्पेशली वर्कआउट वाला, काफी लोग मुझे बोल रहे हैं कि आप बहुत इंस्पायरिंग हो, आप बहुत मोटिवेट करते हो एंड आई एम ट्रूली ग्रेटफुल। अगर मैं किसी एक को भी इंस्पायर कर पाई टू चूज अ हेल्दी लाइफस्टाइल, मेरे लिए इससे बड़ी बात नहीं हो सकती है। लेकिन आज भी बहुत सारी फीमेल्स यही सोचती हैं कि सुबह उठ के अपने लिए टाइम कैसे निकालें। एंड आई वाज लाइक, जो चीज हमारी हेल्थ अच्छी करती है, हमारी मेंटल हेल्थ अच्छी करती है, जिसकी वजह से हम अपना, अपने परिवार, स्पेशली अपने बच्चों का बेटर तरीके से ख्याल रख सकते हैं, उसके लिए 10 मिनट निकालना कौन सी बड़ी बात है। इससे ज्यादा मोटिवेशन और क्या चाहिए हमें। हम आधा घंटा सुबह उठ के फोन स्क्रॉल करने में निकाल देते हैं, 2-2 घंटे तैयार होने में निकाल देते हैं, आधा घंटा सिर्फ ये सोचने में निकाल देते हैं कि क्या पहने। और ये मैं बहुत कम टाइम बता रही हूँ, मुझे पता है बहुत सारी लड़कियां इससे भी ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करती होंगी। तो 10 मिनट अपनी सेहत के लिए क्यों नहीं निकाल सकते। और अगर इससे भी मोटिवेशन नहीं मिल रहा है तो अपने आप से एक सवाल पूछिए कि अगर आपको कुछ हो गया तो आपके बच्चों का क्या होगा। हम अक्सर पेरेंटिंग की बात करते हैं, ऐसे बच्चों को बड़ा करना चाहिए, ये सिखाना चाहिए, वो सिखाना चाहिए। जितना मैंने अपने 1.5 साल के पेरेंटिंग के एक्सपीरियंस में सीखा है वो ये कि बच्चे सबसे ज्यादा हमें देख के सीखते हैं। आज अगर मैं एक हेल्दी लाइफस्टाइल का एग्जाम्पल सेट कर दूंगी तो कल मेरी बेटी ऑटोमेटिकली उसको अडॉप्ट कर लेगी। वो भी ज्यादा बाहर के खाने की क्रेविंग नहीं करेगी, वो भी घर के खाने को बहुत उतने ही प्यार से खाएगी जैसे मैं खाती हूँ। सुबह उठ के वर्कआउट करना उसके लिए भी बिल्कुल नॉर्मल होगा। बचपन में हमें सिखाया था हेल्थ इज वेल्थ, बड़े होते होते हम एस्थेटिक ब्यूटीफुल मॉर्निंग रूटीन, सेलिब्रिटी स्टाइल मेकअप, सेलिब्रिटी स्टाइल ड्रेसेस के चक्कर में पड़ गए। मैं ये नहीं कह रही हूँ ये सब मत करो, बट सेलिब्रिटी स्टाइल हेल्थ से हम इंस्पायर क्यों नहीं हो सकते हैं। अपनी हेल्थ अगर अच्छी होगी तो हम कुछ भी कर लेंगे। और जो फीमेल्स ये बोलती हैं कि सुबह उठ के हमें इतना काम होता है, उतना काम होता है, मैं उनसे सिर्फ ये कहूंगी, एक बार करके देखो। कभी ना कभी आपकी हेल्थ डिटोरिएट होना शुरू करेगी आफ्टर 30, आफ्टर 40। तब आप क्या करोगे, सुबह उठ के आप उतना काम हमेशा नहीं कर पाओगे। दूसरा सबसे कॉमन क्वेश्चन आता है, सी सेक्शन के बाद वर्कआउट कैसे करें। देखो, मेरी भी सी सेक्शन डिलीवरी हुई है और स्टार्टिंग का 1 साल मैंने वर्कआउट नहीं किया। वर्कआउट किया मैंने तो कभी वॉक भी नहीं करी, गलती से कभी वॉक पे चली गई बेटी को घुमाने के लिए तो अलग बात है। लेकिन अब जब मेरा एक रेगुलर ऑफिस भी स्टार्ट हो गया है, मुझे घर भी देखना है, मेरी बेटी भी अभी उस फेज में है जहाँ पे वो हमेशा यहाँ वहाँ भागती रहती है, उसके पीछे मुझे भी लगना पड़ता है। तो मैंने धीरे धीरे अपनी हेल्थ के बारे में सोचना शुरू किया। और वर्कआउट मैं सिर्फ अपनी बॉडी की कैपेसिटी के हिसाब से करती हूँ। मैंने अपने लिए कभी कोई हाई फाई टारगेट नहीं बनाया कि मुझे 1 घंटा रनिंग करनी है या आधा घंटा पिलाटीज करनी है। 5 मिनट हो, 10 मिनट हो या मैक्सिमम 15 मिनट, इससे ज्यादा तो मैं भी वर्कआउट कर ही नहीं पाती हूँ, क्योंकि सुबह उठ के भाई तैयार होकर ऑफिस भी जाना होता है। ना मुझे कोई बैक पेन की प्रॉब्लम, ना इसके अलावा कोई और प्रॉब्लम। इनफैक्ट अब 1-1.5 महीना कंटिन्यूस मुझे वर्कआउट करते हुए हो गया, तो बॉडी अपने आप ही सुबह उठ जाती है, दिमाग अपने आप ही बोलता है कि बहन कुछ कर ले, मॉर्निंग अधूरी सी लग रही है। तो एक बार वो हैबिट बन जाए ना, फिर इतना मुश्किल नहीं लगता है। अब इतनी सारी चीजों से भी आपको मोटिवेशन नहीं मिल रहा है तो इंडिया डायबिटीज की कैपिटल ऑलरेडी बन चुका है, यंगस्टर्स को हार्ट अटैक ऑलरेडी आ रहा है, और ये सारी चीजें लाइफस्टाइल की वजह से ही होती हैं। तो जो आप करोगे वही आपके बच्चे भी सीखेंगे। मोटिवेशन की मुझे नहीं लगता जरूरत है, हमारे आसपास ही मोटिवेशन घूम रहा होता है। ऑल यू नीड टू गेट अप एंड स्टार्ट। आज शुरू करोगे, 1 हफ्ते के बाद, 15 दिन के बाद, 1 महीने के बाद धीरे धीरे इंप्रूवमेंट होनी शुरू होगी। तो दैट्स इट गाइस फॉर टुडे। आई होप ये छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपके कुछ सजेशंस हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय, मिलते हैं अगले हफ्ते।